नमस्ते बच्चों। अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक कहानी विधा है जिसको लिखा है कमलेश्वर ने। अभी तक अपन ने पढ़ा कि जब रानी एलिज़ाबेथ भारत की आज़ादी के बाद में भारत के दौरे पर आई तो किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। लंदन से रवाना होने के बाद भी बड़ी धूमधाम से उनकी तैयारियाँ चल रही थी, जिसकी खबर अखबारों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी। अभी नई दिल्ली को पूरी तरह से रंग दिया गया, उसकी काया पलट कर दी गई, सड़कें जवान हो गई। इस तरह से बहुत सारी तैयारियां जो है वो की जाने लगी। लेकिन एक बात यह थी कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति दिल्ली में लगी हुई है उसकी नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, ये प्रश्न था। अब कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, तो कुछ लोग जो है वो खामोश थे। चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी। अब ये निश्चित हुआ कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो रहने दी जाए। उसके लिए पहरेदार खड़े कर दिए गए, किसी भी तरह से उसकी नाक की रक्षा की जाए। इसके लिए जगह जगह जो है वो जीवित व्यक्ति, उसके लिए यहाँ पे शब्द आया है नाकें खड़ी थी, मतलब सिपाही खड़े थे तो नाकें खड़ी थी। और जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कई कई तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। मतलब अगर किसी ने नाक हटाने के लिए कोई कोशिश की तो वो नाकामयाब रहा और उन सबको जेल में, अजायब घर में, जेल में डाल दिया गया। और बहुत सारी जगह तो इसके लिए युद्ध भी हुए। उसी ज़माने में ये हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। इतनी पहरेदारी के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो हट गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर खवाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। जो देश की खैर ख्वाहों का मतलब देश की भलाई चाहने वाले जो लोग थे वो अचानक चिंतित हो गए कि अगर रानी देश दौरे पर आएगी और नाक नहीं मिली तो हमारी नाक क्या रह जाएगी। इसके लिए मीटिंग बुलाई और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की गई। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में नाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वे फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। जब मीटिंग हुई तो तय किया गया कि नाक का होना तो बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार ये तय होने के बाद में एक मूर्तिकार है, उसको हुक्म दिया कि वो दिल्ली में आके जो है मूर्ति की नाक लगाएं। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मरानों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर।
कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। जब उसने देखा कि सब बड़ी बेहालत बदहवास थे, सारे नेता, ये देख कर के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तभी उसके सामने जो है वो परेशानी पेश की गई कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है आपको। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब बनी, कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार ने भी अपनी जो है प्रश्न रखे कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी, पत्थर कहाँ से लाया गया था, उसके बाद ही मैं इस नाक के लिए कुछ कर सकता हूँ। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान में कहा, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। इस प्रकार से सब जितने भी वहाँ नेता खड़े थे, सब ने एक दूसरे की तरफ देखा कि इस बात का जवाब तो तुम ही दो कि ये मूर्ति कब बनी और कहाँ बनी। खैर, जैसे तैसे करके क्लर्क को फ़ोन किया गया, पूरी छानबीन की गई, पुरातत्व विभाग की फाइलें खोली गई, लेकिन किसी भी फाइल से कोई जानकारी नहीं मिली। तब क्लर्क ने कांपते हुए आवाज़ में कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली मुझे कि ये मूर्ति जो है कब और कहाँ बनी। हुक्मरानों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक के दारोमदार आप पर है। कमेटी को पूरी तरह से ये काम सौंप दिया गया कि जैसे भी हो ये काम आपको करवाना है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक तरह से पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। इस प्रकार से उसने जो है कमेटी के अध्यक्ष सभापति ने जाते जाते ये कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर कोशिश करोगे तो वो पत्थर भी ज़रूर मिल जाएगा। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। बेचारा मूर्तिकार हिंदुस्तान के जगह जगह पहाड़ी दौरे किए, लेकिन उसको ऐसा पत्थर जो है वो कहीं नहीं मिला। सभापति ने तैश में आके कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। इधर सभापति भी क्रोधित हो जाते हैं कि सारी चीज़ें हिंदुस्तान में मिल सकती है तो एक पत्थर क्या चीज़ है। पत्थर जैसी छोटी चीज़ हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती, ये हो नहीं सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था।
सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुँचे। मूर्तिकार बेचारा पैसे का लालची था, इसलिए वो अपने दिमाग के अलग अलग आइडिया जो है वो सोच रहा था। उसने कहा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बस ये बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार ने अलग नया उपाय बताया कि ये बात अखबार वालों तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारी मूर्तियां हैं नेताओं की। इस मूर्ति पर जो नाक सही बैठे, उचित बैठे, उस नाक को लगा दिया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी और बाद में खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। इस प्रकार जो है वो ऐसी बात सुनकर के एक बार तो सब डर गए, लेकिन दूसरी बार जबकि इस परेशानी का कोई अन्य हल ही नहीं था, तो सबकी आंखों में जो है वो खुशी तैरने लगी। सभापति ने कहा कि ये काम करो, लेकिन बड़ी होशियारी से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं आगे। ओके।